चलिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी टेट और सी टेट की पढ़ाई के साथ साथ एक नया अपडेट लेकर के आप लोग के समक्ष यहाँ पे आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सी टेट तथा यूपी टेट तथा सी टेट में अंतर। ठीक है, यूपी टेट और सी टेट में अंतर क्या होता है। फिर यहाँ एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण लिखा गया है कि टेट से छुटकारा पाना है तो सी टेट पास कर जाना है। ठीक है, इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, जैसा यहाँ हम आज टेट और सी टेट इन दोनों के बारे में जिक्र करेंगे, 2 पॉइंट पे जिक्र करेंगे। आप लोग इसके पहले जान भी रहे होंगे कि टेट जो है ये स्टेट लेवल का पेपर होता है और जो सी टेट होता है वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है। लेकिन क्या बस यही कितना अंतर होता है कि एक स्टेट लेवल है और सेंट्रल लेवल, इसके अलावा भी कुछ डिफरेंस है कि बस यही इतना डिफरेंस है। तो इसके बारे में आज हम बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये दोनों होता क्या है, कि अगर स्टेट लेवल पे हम जो है टेट दे रहे हैं या सी टेट दे रहे हैं तो इन दोनों में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो इसके बारे में हम बहुत ही आज बेसिक से बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम डेली कौन कौन सा वीडियो लेकर के, किस तरह का वीडियो लेकर के आप लोग के समक्ष आ रहे हैं। ठीक है, जैसे इसके पहले हम ऑलरेडी यूपी टेट और सी टेट को अच्छे से कवर करवा रहे हैं और इसको जो है आप लोग के तैयारी की दृष्टि से देखते हुए हर एक पॉइंट को, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हमको लग रहा है, उस टॉपिक को हम लेकर के आप लोग के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि टेट और सी टेट होता क्या है। तो आइए, समय को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम देखते हैं थोड़ा टेट और यूपी टेट दोनों के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि जो यूपी टेट है, ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं एक यूपी टेट होता है और एक यहाँ पे सी टेट होता है। तो दोनों के बारे में आज हम थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पे जान लीजिए कि होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं जो यूपी टेट होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, अर्थात इसको स्टेट गवर्नमेंट करवाती है। कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट इसको करवाती है। और इसको कौन सा करवा, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है इसको। ठीक, अब दूसरी बात है कि एक तो यूपी टेट हो गया, इसी तरह से हम देते हैं एमपी टेट। क्या देते हैं? एमपी टेट भी देते हैं। इसी तरह से एच टेट देते हैं। ठीक है, एच टेट देते हैं। इसी तरह से रीट देते हैं। अब ये सब क्या है, तो जैसे यूपी टेट यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट यानी यूपी गवर्नमेंट करवाती है और एमपी टेट यहाँ पे क्या है, ये मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो टेट करवाती है अपना। एच टेट क्या है, ये हरियाणा के जो गवर्नमेंट है वो अपना टेट करवाती है और रीट जो है राजस्थान का है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट, अगर स्टेट लेवल की कोई भी वैकेंसी है तो अलग अलग स्टेट अपना अलग अलग टेट करवाते हैं। और ये टेट क्यों करवाते हैं? अगर हमको प्राइमरी लेवल का शिक्षक बनना है, प्राइमरी 1 से लेकर के 8 तक, प्राइमरी और अपर प्राइमरी में अगर हमको शिक्षक बनना है, टीचर बनना है, तो कहीं ना कहीं हमको जो है टेट यानी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जो एक योग्यता प्रमाण पत्र होता है उसको हमको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो जब उस योग्यता प्रमाण पत्र को हम क्वालिफाई करते हैं तब जा कर के हम आगे जिसको फाइनल जो एग्ज़ाम होता है, जिसको सुपर टेट के नाम से जानते हैं, किसके? सुपर टेट यानी एस टेट के नाम से जानते हैं। फिर इसमें हमको बैठने का मौका मिलता है, तब जा कर के हम फाइनल मेरिट के द्वारा हमारा सिलेक्शन होता है। ठीक, लेकिन इसके पहले ये योग्यता हमारे पास होना ज़रूरी है कि अगर स्टेट लेवल की कोई वैकेंसी है तो उसमें हमको टेट या सी टेट पास होना ज़रूरी है। और ये जो है अलग अलग स्टेट अपना अलग अलग करवाते हैं। यहाँ यूपी टेट जो है यूपी गवर्नमेंट करवाती है, एमपी टेट जो है ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट करवाती है, एच टेट यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट करवाती है, रीट यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट करवाती है। ठीक, अब यहाँ पे हम जानेंगे कि ये सी टेट क्या होता है। टेट तो हम जान गए कि टेट हमको इतना कंफर्म हो गया कि अगर स्टेट लेवल की कोई वैकेंसी है, जिस स्टेट में जो वैकेंसी निकल रही है, अगर उसमें हम फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ का टेट, जिस स्टेट में हम फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का टेट हमको पास करना होता है। ठीक है, तो उसको हमको पास करना होता है, इसलिए पास करना होता है क्योंकि जब मेंस के रूप में जो हमारा एस टेट होता है उसमें हमको बैठने के लिए, उसमें जो है पार्टिसिपेट करने के लिए हमको टेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है? टेट की। ठीक, तो दोस्तों, आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे कि यूपी टेट होता क्या है। अब हम आते हैं सी टेट की बात करते हैं।
सीटेट दोस्तों ऐसा होता है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी यानी भारत सरकार के द्वारा ये सीटेट करवाया जाता है, ठीक है। और सीटेट अगर आप पास कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप यूपी टेट पास करते हैं तो केवल जब यूपी में कोई वैकेंसी निकलेगी, प्राइमरी और अपर प्राइमरी कोई वैकेंसी निकलेगी, तो यहाँ पे आप केवल यूपी में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे सीटेट आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो सीटेट के थ्रू आप जो है ऑल स्टेट एलिजिबल, सभी स्टेट में क्या होते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं, अब इसमें एक क्राइटेरिया और है कि अगर जिस भी स्टेट के आप हैं, जैसे अगर आप SC या ST हैं तो वहाँ पे आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे आपको 55% मार्क्स यानी 82 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे SC ST OBC अगर ये तीनों कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको 55% यानी 82 नंबर पासिंग मार्क आपको लाना होता है। अगर आप किसी स्टेट के थ्रू हैं, अगर वहाँ का रिजर्वेशन आपको लेना चाहते हैं तो वहाँ से आपको SC ST OBC कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपको 82 प्लस आपका होना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर वहीं पे आप जनरल कैटेगरी में हैं, किस में हैं, आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो वहाँ पे आपको 90 नंबर 90 प्लस ही लाना होता है, यानी 90 अगर है तब भी आपका हो जाएगा, यानी आप तब भी एलिजिबल हैं। और सीटेट की बात किया जाए तो सीटेट की बात अगर दोस्तों किया जाए तो अगर आप SC ST और OBC इन तीनों में आते हैं तो 82 नंबर अगर आप लाते हैं, अगर ये 82 नंबर आप लाते हैं तो आप पास हैं। लेकिन ये पास कहाँ पर माना जाएगा, जिस स्टेट के आप हैं उस स्टेट में रिजर्वेशन के थ्रू आपको 82 नंबर पर ही आपको सुपर टेट में बैठने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन अगर अदर स्टेट में, जैसे अगर आप यहाँ पे यूपी के हैं तो यूपी में अगर कोई वैकेंसी निकल रही है तो आप 82 नंबर अगर आपका सीटेट में आया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर इसी की जगह पे अगर किसी अदर स्टेट के, जैसे मान लीजिए दिल्ली की आ गई वैकेंसी, ठीक है, दिल्ली की वैकेंसी आ गई और आप यहाँ पे 82 नंबर लाए हैं और आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर दिल्ली की वैकेंसी आई है तो यहाँ पे आप 82 नंबर से नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन आपका जो है वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो यही दोस्तों यहाँ पे देखना है। तो सीटेट में फिर हमको अगर हर एक स्टेट में एलिजिबल होना है तो करना क्या पड़ेगा, तो वहाँ आपको 90 प्लस नंबर लाना होगा, यानी अगर 90 भी आपका है, या 90 या 90 प्लस नंबर आपका है तो आप हर स्टेट में एलिजिबल होंगे। और यहीं पे अगर जनरल की बात किया जाए तो जनरल के लिए वो चाहे अपने स्टेट में हो चाहे अदर स्टेट में जाना हो उनको, तो उनको 90% लाना 90 नंबर उनको लाना कंपलसरी होगा। अभी 90 नंबर कितने में लाना है, तो 150 का ये भी होता है, सीटेट भी होता है, और 150 का आपका यूपी टेट भी होता है। इस 150 में अगर आप 82 नंबर लाते हैं तो अपने स्टेट में फॉर्म भर सकते हैं रिजर्वेशन के थ्रू, अगर आप SC ST OBC हैं। लेकिन अगर आप जनरल हैं तो यहाँ पे आपको 90 नंबर लाना होता है। दूसरी बात है कि सीटेट की बात किया जाए, सीटेट में अगर आप 82 नंबर लाते हैं तो केवल अपने स्टेट में ही फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं तब आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर लाना होगा। अगर आप 90 नंबर से कम लाते हैं तो आप नॉट एलिजिबल होंगे, ठीक है। और इसी की जगह पे अगर आप 90 प्लस नंबर आपका है, अगर 90 नंबर से ऊपर है या 90 नंबर है तो आप SC ST OBC जनरल किसी भी कैटेगरी में हैं, अगर आप 90 नंबर लाते हैं, 90 नंबर से ऊपर लाते हैं, तो सीटेट में अगर 90 नंबर से ऊपर आ गया तो आप किसी भी स्टेट में फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी स्टेट की अगर वैकेंसी आ गई तो उस स्टेट में, पूरे भारत में अगर किसी भी स्टेट की वैकेंसी आ गई तो उसमें आप एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ लिखने का मतलब दोस्तों एक चीज़ ये है कि टेट से छुटकारा पाना है तो सीटेट पास कर जाना। इसका मतलब यही है कि अगर आप इन सभी टेट से छुटकारा पाना चाहते हैं, यूपी टेट, MP टेट, एच टेट, रीट, इन सभी से अगर छुटकारा आपको पाना है तो आप केवल सीटेट एक बार क्वालिफाई कर जाइए, वो भी 90 नंबर से, 90 प्लस नंबर से। अगर आप सीटेट पास कर जाते हैं तो इन सभी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और लास्ट में आप हर एक स्टेट से, यहाँ पर जैसे हम लिखे भी हैं कि ऑल स्टेट एलिजिबल, यानी सभी स्टेट में आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। किसी भी स्टेट से अगर वैकेंसी निकलती है तो उसमें आप आसानी से भर सकते हैं। हाँ, वो सकते हैं आपको इतना ध्यान देना है कि आपका नंबर जो है वो 90 नंबर से ऊपर ही होना चाहिए। 90 है तब भी आप जो है
फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और टेट और सीटेट होता क्या है इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर इसमें कुछ भी आप लोग को समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर ये चीज़ हमको नहीं समझ में आया है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको अच्छे से और क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो किस समय लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।